सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सिंपी और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हिंदी का है संधि उसको पढ़ेंगे और उसके लिए मैं आपको इसमें विस्तृत रूप से संधि को अच्छी भली प्रकार से समझाऊंगी जो आपको बिल्कुल ही अच्छे से कंसेप्ट समझ आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम होते हैं क्लास 6 से संधि शुरू हो जाती है और हायर जब हम एग्जाम देते हैं तो भी उसमें क्या आती है, संधि आती है। तो संधि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें ही सबको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। वह ये नहीं पहचान सकते कि ये संधि कौन सी संधि है। इसमें मैं आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगी और अगली वीडियो एक बनाऊंगी जिसमें मैं उसका ट्रिक समझाऊंगी कि संधि को हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है संधि। संधि की परिभाषा। संधि क्या होती है? संधि क्या होगा? संधि का अर्थ है मेल। मतलब संधि क्या होगा? कभी भी किसी से मेल जोल करना, उसे हम क्या बोलते हैं? संधि। तो संधि का अर्थ क्या होगा? मेल। मेल मतलब जो दो शब्द होंगे वो आपस में मिलकर जो एक बड़ा शब्द बनाएंगे, दो वर्णों से आपसी मेल से परिवर्तन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद अगला क्या है? संधि विच्छेद। संधि तो क्या हुआ? दो वर्णों को मेल करने से जो शब्द बना उसे हम क्या बोल रहे हैं? संधि बोल रहे हैं। संधि विच्छेद का क्या अर्थ होगा? जब दो वर्ण मिले हैं, जो मूल शब्द हैं उनको हम वापस से दोबारा लिखेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? संधि विच्छेद। इसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे महंग प्लस ईश। यहाँ पर देखिए इसके मूल शब्द क्या होंगे? महा और ईश। और इससे एक शब्द क्या बना? जो संधि हुई वो क्या हुआ? महेश। अब ये कैसे बना ये मैं आपको रूल्स के अकॉर्डिंग समझाऊंगी। इसी प्रकार से देखिए जैसे यहाँ पर दोबारा लिखा है महेश क्या होगा? महा प्लस ईश। मनोबल मनह पर बल। गणेश गण प्लस ईश। अब ये संधि आप करेंगे कैसे ये सबसे ज्यादा आपको देख के ही लग रहा होगा डर के किस टाइप से की जाए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरल अर्थ में बताऊंगी जिससे आप ये एग्जाम्पल्स खुद से करेंगे। तो संधि के भेद। संधि जो होती है, संधि तीन भेद होते हैं उसके। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज जो हम करेंगे इस वीडियो में टॉपिक एक्सप्लेन वो क्या करेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर क्या होते हैं? जैसे अगर मान लो हम करें ए आ ई उ री ए आई ओ औ, ये क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर। तो इनसे जो संधि होगी उस संधि को हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि। और स्वर संधि जो होती है, क्योंकि आज हमने यही एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो आज हम सिर्फ स्वर संधि करेंगे। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम व्यंजन और विसर्ग संधि को करेंगे। तो स्वर संधि क्या होगी? स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जन संधि, अयादि संधि। अब इतने सारे लर्न करने का और रूल्स याद रखने का तरीका मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होगा? बड़ा। तो इसलिए जैसे अगर मान लो हमें कहीं चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं? आ ई उ। तो ये क्या होगा? बड़ा। इसलिए ये याद रखो आ ई उ। तो ऐसा अगर बनके दो शब्द मिलेंगे और हमारे को बीच में, और संधि को पहचानने का क्या है, क्योंकि ये दो जुड़ेंगे तो सेंटर में जुड़ेंगे, आपस में जुड़ेंगे शब्द तो कहाँ जुड़ेंगे? मध्य में। तो इसलिए संधि को पहचानना है तो सबसे पहले हमने जो भी शब्द है उसको मध्य से एकदम ध्यान से देखना है। अगर हम देख लेंगे तो हमें संधि बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझ आ जाएगी। जैसे मैंने बताया इसमें कोई भी, क्योंकि ये स्वर याद नहीं रहेंगे। जैसे अगर मान लो हम ये कहें यदि ए आ ई उ इनको जोड़ेंगे तो इनसे क्या बनेगा? दीर्घ स्वर। तो सिंपल सा याद रखिए। अगर आप ये याद रख लेंगे आ ई उ, तो अगर ये सेंटर में दिखेगा तो वो क्या होगी? दीर्घ संधि। और आप जब एग्जाम्पल बार बार पढ़ेंगे तो आप उसका संधि विच्छेद भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब मैंने बताया क्या बनता है? आ। जैसे अन्ना भाव। अब देखिए इसमें जो भी होगा, अगर एक शब्द होगा वो क्या होगा? सही शब्द किसे बोलेंगे हम? वैसे तो शब्द कुछ भी लिख दें, लमक लिख दें। लमक कोई शब्द नहीं होगा, लेकिन कमल क्या है? एक शब्द है जिसका अर्थ निकलता हो। तो ऐसे ही हमें शब्द को देखना होगा। जैसे हम पहले यही देखते हैं, संधि विच्छेद बाद में करेंगे, पहले हम संधि देखते हैं। अन्ना भाव, आ बीच में क्या है? आ। पहले मैं आपको ये बताती हूँ। भोजनालय, इसके बीच में क्या है? आ। विद्यार्थी, आ। सेंटर में देखिए विद्यार्थी, आ। महात्मा,
आ, महा। गिरिंद्र, ई की मात्रा दिख रही है इसमें। महेंद्र, ई, मैंने बताया था ना, आ, ई, उ। गिरीश, गिरीश हुआ तो इसमें भी क्या है, ई की मात्रा। रजनीश, तो इसमें भी ई की। भानुद्य, क्या हुआ, बड़े ऊ की मात्रा। अंबुर्मी, उ। वधुत्व, उ। भूर्जा, उ। तो ये सब मैंने बताया। इसमें दीर्घ संधि में क्या होगा, आ, ई, उ। जैसे हमें चोट लगी ऐसे याद रखो, तो हमारी आवाज क्या निकलेगी, आ, ई, उ। तो ये होगा हमारा दीर्घ संधि। तो अब इसके संधि विच्छेद कैसे करेंगे, देखिए। अन्ना भाव, अब हम ये तो नहीं लिख सकते अन्ना और भाव, इसका तो कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन अन्न प्लस अभाव, ये हमारे शब्द जो बनेंगे वो सार्थक शब्द बनेंगे। तो इसको हम इस टाइप से देख लेंगे, जैसे अन्ना भाव, इसमें सेंटर में देखा आर है, तो ये संधि कौन सी हुई, दीर्घ संधि। और अन्न प्लस अभाव, तो ये क्या होगा, अभाव तो नहीं लिखते हैं। अगर आप हिंदी के थोड़े से ये शब्द अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ऐसे ही देखिए, भोजनालय, तो हम ये तो नहीं लिखेंगे भोजना प्लस लय, ये तो कोई शब्द नहीं होता। लेकिन क्या होगा, भोजन प्लस आल्य, तो भोजन आल्य। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। महात्मा, महा प्लस आत्मा। गिरीन्द्र, ई, बड़ी ई आ गया तो क्या होगा, और लिखेंगे तो हम छोटी, अगर बड़ी ई लिख दें गिरी, वो शब्द नहीं होता, क्या होता है, गिरी, छोटी की मात्रा प्लस इंद्र। हमें अगर हमारा पहले हमने अच्छे से शब्द को लिखना आता है, सार्थक शब्द अशुद्धि नहीं करते, तो हम संधि में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ऐसे ही देखिए, महेंद्र, ई, अब मैंने बताया ना दीर्घ संधि में क्या आएगा, ई आएगा, तो महेंद्र। गिरीश, गिरी प्लस ईश, जैसे हमने गिरिंद्र किया वैसे गिरीश, गिरी प्लस ईश। रजनीश, रजनी प्लस ईश। भानुद्य, भानु प्लस उदय। अंबुर्मी, अंबु प्लस उर्मी। वधुत्व, वधु प्लस उत्सव। भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा। तो दोनों शब्द जो मिले वो कैसे होने चाहिए, सार्थक शब्द। अगर आप ये बना लेंगे तो आपको संधि में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दीर्घ संधि हमारी हुई। दीर्घ संधि में क्या होगा, जिसमें हमारे कैसे होंगे, आ, ई, उ। तो ये संधि क्या कहलाएगी, हमारी दीर्घ संधि। अगली संधि पे चलते हैं। अगली संधि है गुण संधि। अब गुण संधि क्या होगी, इसमें याद रखें हम ए, ओ, अर, 3 शब्द याद रखें, बाकी हम याद कुछ ना रखें, क्योंकि अगर याद रखेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो क्या लिखें, ए, ओ, अर। अगर हमारे क्या शब्द आए, ए, ओ, अर, और छोटी मात्राएं, उसमें तो क्या था, आ, ई, उ। आ, ई, उ तक हो गया। अब क्या आएगा उसका, ए और ओ। ए और ओ जो आएगा और साथ में री ऋषि होता है तो अर होगा उसका, ए, ओ, अर। तो वो संधि हमारी क्या कहलाएगी, गुण संधि। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, यदि ए या आ के बाद ई या ई, उ या उ, री आते हैं तो ये मिलके ए, ओ, अर बनाते हैं। अब ये याद रखना बड़ा मुश्किल है। अब वो हम पहले वैसे ही करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको सार्थक शब्द तोड़ के बताएंगे, जिससे आपको ये रूल आसानी से याद हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, आपको याद रखना है ए, ओ, अर। तो वो संधि क्या कहलाएगी, हमारी गुण संधि। तो अब देखिए सेंटर में देखना है, संधि के लिए हमें कहा देखना है, सेंटर में, मध्य में। देवेंद्र, ए। गणेश, ए। यथेष्ट, ए। रमेश, ए। विरोचित, अब यहां क्या दिख रहा है आपको, ए, ओ। क्या दिखा, विरोचित, ओ। जलोर्मी, ओ। महोत्सव, ओ। गंगोर्मी, ओ। कन्वर्शी, अब ये देखिए री दिख रहा है, अर, इसका मतलब री की मात्रा आ जाए तो इसका मतलब ये क्या होगी, हमारी गुण संधि। महर्षि, तो ये भी क्या होगी, हमारी गुण संधि। अब देखिए ये देवेंद्र दे रखा है। अब हमने पहले सेंटर में देख लेना है, सेंटर में क्या है, ए की मात्रा। ए की मात्रा है तो इसका मतलब क्या है, ये गुण संधि। अब इसका मतलब वो बनाना है। अब ये बनाना है तो कैसे बनाओगे, देखो देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, ये तो कुछ नहीं बनेगा। अगर हम ये लिख दें देव प्लस इंद्र, इंद्र कोई शब्द होता है, नहीं होता, तो क्या होगा, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। गणेश, गण प्लस एश, एश तो नहीं होता, ऐश होता है, ऐश सुना है, एश तो नहीं सुना, तो गण प्लस ईश, गणेश। यथेष्ट, यथा प्लस ईष्ट। तो अब देखिए क्या हो गया, अब इसमें अगर हम देखें आ और ई मिलके ए बना देते हैं। आ और बड़ी ई, चाहे बड़ी ई मिले तो भी ए बना देते हैं। तो ये देखिए रमेश,
रमा प्लस ईश, ईश हम लिखते हैं तो बड़ी की मात्रा लिखते हैं, और यहाँ आ और बड़ी ई मिलके ए बना दिया। वीरोचित क्या होगा, वीर प्लस ओचित तो नहीं हो सकता, वीर प्लस उचित, आ और उ। पहले आप ये संधि विच्छेद कर लें और यहाँ देखें, क्योंकि ये क्या है ए और यहाँ क्या है उ, और ये क्या बना रहे हैं सेंटर में ओ। आपको आसानी से समझ आ जाएगा अगर आप पहले इसी को देखें। विरोचित, इसके सेंटर में देखें ओ आ रहा है, ओ आ रहा है तो गुण संधि होगी, ये समझ आ गया। गुण संधि है तो अब इसको लिखें बिल्कुल सार्थक शब्द। तो क्या वीर प्लस औचित तो नहीं होता, वीर प्लस उचित, तो वीरोचित। जलोर्मी, जल प्लस उर्मी। महोत्सव, महा प्लस उत्सव। गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी। ठीक है, और आगे है कण्व ऋषि। कण्व ऋषि मतलब कण्व प्लस ऋषि। महर्षि, महा प्लस ऋषि, मह प्लस ऋषि तो नहीं होगा, महा प्लस ऋषि। तो सार्थक शब्द बन जाएंगे तो हम बता सकते हैं गुण संधि ये है। तो अब देखो मैंने आपको दो बताई, दीर्घ संधि उसमें तो आ ई उ, और उसके बाद में गुण संधि में क्या हुआ, क्या आएगा ए ओ अर, तो वो संधि क्या कहलाएगी हमारी, गुण संधि। तीसरी संधि, तीसरी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए तो अब देखिए पहले ए और ओ था, अब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, ए की जगह क्या आ जाएगा आई, ओ की जगह औ, बड़ा ए और बड़ा ओ, तो आई और औ। जैसे उसमें एक मात्रा थी, अब ये क्या हो जाएंगी दो मात्रा, बड़े हो गए तो दो हो जाएंगे ना, तो इसलिए दो मात्रा। तो अब देखिए अब सेंटर में ही देखना है, सेंटर में क्या होना चाहिए, या तो आई या फिर ओ। देखिए इसके सेंटर में आई की मात्रा है, इसमें सेंटर में आई की मात्रा है, इसमें भी आई, इसमें भी आई, और ये इसमें सेंटर में क्या है औ की मात्रा, इसमें सेंटर में औ की मात्रा, इसमें सेंटर में औ की मात्रा, इसमें भी सेंटर में औ की मात्रा। तो ये याद रखना है, आई और औ की मात्रा होगी तो उस संधि को हम क्या बोलेंगे, वृद्धि संधि। तो अब इसको बनाना है तो देखिए अब इसमें दे रखा है, वैसे जब ए और आ के बाद ए और आई, तो दोनों के मेल से आई तथा यदि ओ और औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ए या आ के साथ ए और आई होगा तो बड़ी आई हो जाएगा, बड़ी आई की मात्रा, और ओ और औ होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उस संधि को हम क्या बोलेंगे, वृद्धि संधि। तो इसको इतना मुश्किल याद नहीं रहेगा, तो वृद्धि में क्या याद रखो, बड़ा आई और बड़ा औ, बड़े हो गए आई और औ। जैसे देखिए अब शब्द देख ले, यहाँ पर शब्द देखा हमने सेंटर में बड़ी आई, दो मात्राएं दिख रही, दो मात्रा दिखते ही इसका मतलब क्या है, वृद्धि संधि है। तो आई, एक आई एक, तो ये क्या होगा एक प्लस एक। परमेश्वर, परम प्लस ये अब ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य ही बन रहा है तो परम प्लस ऐश्वर्य। सदैव, तो क्या होगा सद प्लस एव तो नहीं हो सकता, सदा प्लस एव, तो सदैव हो गया। महेश्वर्य, तो महा प्लस ऐश्वर्य नहीं होगा, क्या होगा महा प्लस ऐश्वर्य, दो सार्थक शब्द बनने चाहिए। परमोज, तो पर प्लस मोज ये तो नहीं होगा, ओज बनाना है, औ बड़ा ओ रहा है तो क्या होगा परम प्लस ओज। ठीक है, महोजस्वी, तो क्या होगा महा प्लस ओजस्वी। वनौषध, वना, वना प्लस औषध तो नहीं लिख सकते, वन प्लस औषध। महोषध, महा प्लस औषध। अब ये याद करें, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, दीर्घ संधि में क्या हुआ था, आ ई उ, दर्द होगा तो वो क्या हो गया आज आ ई उ, तो दीर्घ संधि होगी। दूसरी संधि मैंने बताई आपको गुण संधि। गुण संधि क्या होगी, जिसमें ए और ओ या अर आए बीच में, और अगर बीच में क्या आए, बड़ी मात्राएं दिखें, बड़ी आई या बड़ा औ, दो मात्राएं, बड़ी नहीं आ जाए तो सिर्फ दो मात्राएं दिखते ही हमने क्या है उसमें वृद्धि संधि है। अब अगली संधि है जन संधि। जन संधि क्या होगी, वो संधि होगी जिसके बीच में आधा शब्द होगा। पक्का क्या होगा, आधा शब्द होगा, लेकिन कई एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि आधा शब्द है, लेकिन आधे शब्द के साथ हमें याद रखना है ये वे रे, ये वे रे। हमेशा जो आधा शब्द होगा वो किसके साथ होगा, ये वे या रे के साथ। तो कंफर्म है वो संधि क्या होगी, जन संधि होगी। जैसे देखिए अब ये वाला पहले आप लिख लेंगे, फिर इसके बाद ये जोड़ के बता सकते हैं कि ये बना शब्द। तो ये रूल्स याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको मैंने जैसे ये बताया ये लिख देंगे तो इसके बाद ये भी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूं, पहला है अत्यधिक, यह है यह के आगे आधा शब्द, यहाँ यह है यह के आगे आधा शब्द, यह है यह के आगे आधा द, य त आधा, य के आगे आधा ल, य के आगे त,
ठीक है। य व, अब व के आगे भी हो सकता है ना, जैसे मैंने बताया य व, और हमें कौन सा शब्द याद रखना है, य व और र। तो अब देखिए ये तो हुए सारे हमारे य के आगे आधा शब्द। अब वह है, वह के आगे आधा शब्द, वह के आगे आधा शब्द, य वह के आगे आधा शब्द, वह के आगे आधा शब्द। तो ये क्या होगा हमारा, कौन सी संधि हुई, जन संधि। अब ये देखिए, अब मैंने ये वे रे है, तो ये क्या होगा, पित्र। ये क्या होता है, त्रय किसका बनता है, तय प्लस रे। त्रय किसे बनेगा, तय प्लस रे। तो इसका मतलब रे के आगे, क्योंकि ये त्रय दे रखा है तो इसको तोड़ लें, तय प्लस रे। तो त्रय के आगे मतलब ये आधा शब्द आ रहा है, तय आधा आ रहा है, तो इसलिए संधि क्या होगी हमारी, जन संधि होगी। तो जन संधि के लिए क्या होगा, ये व रे के आगे आधा शब्द। तो सबसे पहले ये याद कर लिया, हमारे को ये पता लग गया ये संधि कौन सी है, जन संधि। अब उसके बाद हम करेंगे, जैसे पहला है अत्यधिक। अत्यधिक है, अब आधा शब्द है, अब इसको बनाना है। इसको शब्द को कैसे बना सकते हैं, अधिक और अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। हमें क्या बनाना है, सार्थक शब्द। तो क्या हुआ, अति प्लस अधिक, इति आदि, इति प्लस आदि। नद्यागम, नदी प्लस आगमन, आगम सॉरी। अति उत्तम, उत्तम लास्ट में तो उत्तम दिख रहा है, और अति प्लस उत्तम, ये तो नहीं लिखेंगे अत्यु, अत्यु तो कोई शब्द नहीं है, अति प्लस उत्तम। अल्प्युषम, तो ये क्या होगा, अल्प, ये अत्युषम होगा, अत्युषम होगा तो क्या होगा, अति प्लस ऊष्म। प्रत्येक, एक लास्ट में दिख रहा है, और प्रति प्लस एक। स्वच्छ, सु प्लस अच। स्वागत, सु प्लस आगत। अन्वेषण, अनु प्लस एशन। अनुविनीति, तो क्या होगा, इति, और यहाँ क्या होगा, अनु। पित्र्यागा, पितृ प्लस आज्ञा। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये संधि विच्छेद भी आसानी से आ जाएंगे। अब देखिए, अब ये जब संधि कर ली हमने, ये विच्छेद कर दिया, तो यहाँ क्या है, छोटी ई प्लस अ, ये मिलके क्या बनाया, य। ठीक है, ऐसे ही छोटी ई प्लस आ, इसने भी क्या बना दिया, या। ए की जगह आ आया तो या बन गया, आया तो या बन गया। ई प्लस ऊ आया तो यू बन गया, बड़ा ऊ आया तो बड़ा यू बन गया। और ये क्या है, देखिए ए आया तो ए बन गया, प्रत्येक। तो याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ये संधि क्या कहलाएगी, हमारी जन संधि कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी है वो संधि है अयादी संधि। अयादी संधि क्या होगी, इसको याद करने का एक आसान तरीका ये है कि अयादी संधि में एकदम सिंपल शब्द होगा, उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं नजर आएगी, ना ए की, ना ओ की, ना बड़े ए की, ना बड़े ओ की। जैसे अगर ए और ओ की नजर आए तो मैंने कौन सी संधि बताई थी आपको, ये मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बताना है, डिस्क्रिप्शन नहीं सॉरी कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ आया है। तो अगर सिंपल शब्द होंगे, ये देखिए सिंपल शब्द हैं बिल्कुल, तो वो संधि क्या कहलाएगी, हमारी अयादी संधि कहलाएगी। जैसे नयन, नयन में क्या होगा, ए प्लस ए मिलके आए, ऐसे याद रखना बड़ा मुश्किल है। ए प्लस ए आए, औ प्लस ए औ, ओ प्लस ए आव, ऐसे याद रखना मुश्किल है, तो ऐसे याद करें। सिंपल शब्द होंगे तो वो क्या होंगी, अयादी संधि। नयन, ने प्लस अन, नयन। नायक, नो नई प्लस अक, आ गया तो आई हो जाएगा। पवन, पो प्लस अन, और पावक हुआ, अब क्या हुआ, पऊ, क्योंकि आ गया तो दो मात्रा हो जाएगी, और प्लस अक, पावक, पावक। ठीक है, तो आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, दीर्घ संधि में बड़ा हो जाएगा आ ई उ, और फिर उसके बाद में गुण संधि जो थी, गुण संधि में क्या होगा, ए ओ अर आएगा। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताई थी यन संधि, यन संधि में बीच में क्या आएगा, आधा शब्द होगा, तो उस संधि को हम क्या बोलेंगे, यन संधि। लेकिन आधा शब्द हमने किसके पास पहले देखना है, ये वे और रे से पहले। अयादी संधि एकदम सिंपल शब्द होगा। तो ये जो हमारी संधि हुई, ये कौन सी हुई, 5 तरह की स्वर संधि। आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।